जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करें। दोस्ती यारी में पार्टनरशिप कर ले तो मुझे कौन सा धोखा दोगे, ठीक है। हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि जो भी चीज़ करो लिखत पढ़त के साथ करो, नहीं हो कि फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि नहीं ये चीज़ आप मेरे हिसाब से करो। करें या जॉइंट वेंचर करें तो उसके अंदर एक मेन क्लॉज ये ज़रूर डालें कि जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो वो किस तरीके से ख़त्म होगी। होता ये है कि लोगों की लड़ाइयाँ ये होती हैं कि जो चीज़ें हमारी हैं वो किस तरह किस में कैसे तकसीम होंगी। हम आपको मिसाल देके समझाते हैं। सही है। तो पार्टनरशिप ये है कि जैसे खुर्रम भाई और मैं, मतलब ऑब्वियसली पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक से दो होंगे। एक का मतलब होता है कि सिंगल प्रोप्राइटर होता है, सही ठीक है। दो लोग मिल जाते हैं ऑब्वियसली तो उसमें पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है। बात आती है जॉइंट वेंचर पे। जॉइंट वेंचर ये होता है खुर्रम भाई और मैं खाली यूट्यूब चैनल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर चैनल के लिए, ठीक है, वो है जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप में ही होता है कि किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास एक्सपर्टीज होती है। एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डर है, ठीक है, एक बिल्डर के 10 से 15 प्रोजेक्ट, जो छोटा इन्वेस्टर आ गया, ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं आपके 10-15 प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं आपके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा। जॉइंट वेंचर हो गया। जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उसी की ज्यादा होती है। किसी का 51% है और किसी का 49% है, तो 51% वाला 49% वाले को गिरा सकता है। परसेंटेज है जी, वो 49 के खरीद सकते हैं या जिसके 49 है वो भी 51 के खरीद सकता है। दोनों खरीद सकते हैं, दोनों खरीद सकते हैं, मगर पल्ला जो भारी होता है ना 51 वाले का। बात आती है 50-50 पे, तो जो भी डिसीजंस होंगे ना फिर वो दोनों की म्यूचुअल पे होंगे। के बाद आ जाती है फिर बराबरी पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद है असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। अच्छा, तो यार ज़रा उर्दू में बताओ। बेसिकली पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में जो एक डिफरेंस है उसको हम बताएंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और जॉइंट वेंचर क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको पार्टनरशिप बता देते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। चलो हम आपको मिसाल देते हैं, ठीक है। हम आपको मिसाल देते हैं खुर्रम भाई और मेरी, ठीक है। अब खुर्रम भाई और मैंने जो है ना वो एक पार्टनरशिप करी हुई है, सही है, ठीक है, कि जो भी हम काम करेंगे रिलेटेड टू वीडियोस, ठीक है, सस्ता पॉडकास्ट जो भी हम काम करेंगे, चलो ठीक है, जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, सही है। मतलब ऑब्वियसली पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक से दो हो, सही है, ठीक है। एक का मतलब होता है कि सिंगल प्रोप्राइटर होता है, सही, ठीक है। जब दो लोग मिल जाते हैं ऑब्वियसली तो उसमें पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब खुर्रम भाई और मैंने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, कि हम ये काम साथ करेंगे। जी, हम ये काम साथ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है जॉइंट वेंचर पे, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? सही है। जॉइंट वेंचर ये होता है कि खुर्रम भाई और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, सही है, ठीक है। अब खुर्रम भाई और मैं खाली यूट्यूब चैनल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। अब खुर्रम भाई और मेरा जो है ना, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब चैनल की हद तक जो है ना, जो भी हिसाब किताब है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर चैनल के लिए, ठीक है, वो है जॉइंट वेंचर। सही है, ठीक है। तो यार मतलब मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें और कहाँ कहाँ लाया करती हैं, और मतलब मुझे ये बताएं ना कि पार्टनरशिप्स करने के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, और जॉइंट वेंचर करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। देखिए खुर्रम भाई, पार्टनरशिप के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, डिपेंडिंग के आप किसके साथ कर रहे हो, किसके साथ नहीं कर रहे हो। अब पार्टनरशिप में ही होता है कि किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास एक्सपर्टीज होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो एक शेफ है, ठीक है, एक मिसाल देते हैं आपको फास्ट फूड रेस्टोरेंट की, सही है, ठीक है। अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक बंदा शेफ है, सही है, उसको खाना बनाना आता है, सही है, उसके पास टीम भी है, सही है, पैसा नहीं है उसके पास, क्या करे फिर? अब क्या हुआ, इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर के पास पैसा है मगर इन्वेस्टर के पास वो हुनर नहीं है, एग्जैक्टली। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टर ने शेफ के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, ठीक है। अब क्या वो दोनों का फायदा हुआ, सही है, इन्वेस्टर का पैसा भी जो है वो डबल हो रहा है और जो वो अपनी स्किल्स का फायदा उठा रहा है, उसको भी एक बड़े स्केल पे काम करने का मौका मिल गया, सही है। अगर वो खुद लगा सकता तो कितना पैसा लगाता, 5-10 लाख रुपए, अगर उसने इन्वेस्टर के साथ जब उसने काम किया तो उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, तो ऑब्वियसली उसको एक बड़े स्केल पे खेलने को मिल गया, जहाँ उसके छोटे से रेस्टोरेंट में 10-15 लोग आते, वो बिजनेस जो कर रहा है किसी इन्वेस्टर के साथ कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1000-1500 लोग आएंगे एट अ टाइम खाना खाएंगे, फायदा हो गया। नुकसानात ये हैं, अब जैसे इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर ने जो है दूसरा शेफ हायर कर लिया, सही है, ठीक है, उस शेफ ने जो है उससे पैसे की डिमांड करी, सही है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मांगा, ठीक है, ऑब्वियसली अब नाम तो बन गया रेस्टोरेंट का, ठीक है, एक लोग आ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के जहन में ये होता है कि देखें हम जहाँ जाएंगे हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। देखें जब वो दूसरा शेफ हायर करेगा, तो वो भी ऑब्वियसली उस क्वालिटी का ही होगा ना,
छोटा शेफ तो हायर नहीं करेगा वो। सही है। ठीक है। और ये मिसाल दूसरी जगह भी लाए हो सकती है। कैसे? ठीक है, जैसे शेफ है। हाँ। ठीक है, शेफ ने जो है इन्वेस्टर को बोला कि भाई मेरे उस ब्याह पे चलता है रेस्टोरेंट। हाँ। ठीक है, मेरे पास भी इन्वेस्टर है, आप इतने % स्टेक मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे पास नया इन्वेस्टर आ जाएगा। या तो उसके पास खुद इतना पैसा आ गया, उसने खुद खरीद लिया। सही है। वो ऑब्वियसली टर्म्स कंडीशंस होती हैं। हाँ। सारे मामला होते हैं और उसमें क्लॉजेस भी होते हैं पार्टनरशिप में। स्टेक बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो। सही मतलब है। आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं बेच सकते। सही है। डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल पार्टीज क्या करती है, म्यूचुअल मतलब वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या जो है ना वो राइटिंग के अंदर रेड्यूस किया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप में इस तरीके से मामला होते हैं। मतलब फ़ायदा भी आपने बता दिया, नुकसान भी बता दिया। मुझे बताएं कि जॉइंट वेंचर के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं। देखें, जॉइंट वेंचर बेसिकली जैसे हमने पहले बताया कि जॉइंट वेंचर होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डर है। ठीक है, एक बिल्डर के 10 से 15 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। और एक जो छोटा इन्वेस्टर आ गया। ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं आपके 10-15 प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं आपके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा। सही है। ठीक है। तो वो वैसे जॉइंट वेंचर जेवी किया उसने। इस प्रोजेक्ट में मैं आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करूंगा। आपके 14 प्रोजेक्ट हैं, वो आपकी अपनी जगह खड़े हुए हैं। ठीक है। आप किसी के साथ काम करो, मेरा उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ काम करूंगा, जो भी कंडीशंस होंगी मामला ठीक। अब ऑब्वियसली छोटा जो इन्वेस्टर है, हाँ। ठीक है, उसके बाद पैसे लिमिटेड थे। ठीक है, उसने बोला मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ बिल्डर के साथ। ठीक है। बिल्डर ने भी बोला सही है यार, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको बाकी प्रोजेक्ट्स में क्यों घुसाऊं, मैं इसको एक प्रोजेक्ट में देता हूँ। जो भी कमाएंगे आधा कमाएंगे, ये आधा पैसा ये लगाएगा, आधा पैसा मैं मतलब व्हाटसोएवर उनकी क्या परसेंटेज तय हुई है, जो भी है उसमें। ऐसी बात है, नुकसान ये हो सकते हैं कि कल के बिल्डर ने जो ये बात करी कि देखें उस वक्त जो है मार्केट वैल्यू कुछ और थी। ठीक है, तो उसको लालच दिया, कुछ मामला करा के बीच रास्ते में छोड़ दिया। जब ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में तो यही होता है ना कि जब जमीन होती है उस वक्त वैल्यू कुछ और होती है, जब वो बनना शुरू हो जाती है उस वक्त वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, उसको लालच आ गई, उसका स्टेक ज्यादा था। अच्छा, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें होता क्या है, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उसी की ज्यादा होती है। ठीक। अगर किसी का 51% है और किसी का 49% है, तो 51% वाला 49% वाले को गिरा सकता है। कैसे? धक्का देके? मतलब वो उसके स्टेक खरीद सकता है। अच्छा, ठीक है। मतलब 49 वाला नहीं खरीद सकता। मतलब 51 वाला जो है उसकी पावर जो है वो ज्यादा होती है 49 वाले से। अच्छा, मुझे एक चीज तो क्लियर करें कि देखिए एक बंदे के जो है ना 51% शेयर है, एक बंदे के 49% शेयर है। अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप, दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों की बात हो रही है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि भाई जिसकी 51% है जी, वो 49 के खरीद सकता है, या जिसके 49 है वो भी 51 के खरीद सकता है? वो खरीद सकता है, दोनों खरीद सकते हैं। दोनों खरीद सकते हैं, मगर पल्ला जो भारी होता है ना 51 वाले का होता है। हर हिसाब से? हर हिसाब से। जैसे कि देखें 51 वाला जो है, ठीक है, उसके 2% शेयर ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2% की जो अथॉरिटी है उसके पास ज्यादा है। सही है। वो लोगों को निकाल भी सकता है, वो लोगों को रख भी सकता है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। जब बात आती है 50-50 पे, तो जो भी डिसीजंस होंगे ना फिर वो दोनों की म्यूचुअल पे होंगे, क्योंकि बात आ जाती है फिर बराबरी पे। जब बात बराबरी पे आ जाती है तो फिर ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। एक परसेंटेज भी ना आपको बड़ा कर देता है और एक परसेंटेज भी आपको नीचे गिरा देता है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स, जब नंबर्स की बारी आती है। ठीक है, तो असल कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखें, बात सारी है कि लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, लोग जॉइंट वेंचर भी कर लेते हैं, मगर लोगों को बाद में रियलाइज होता है हमने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, क्या की है। लेकिन जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करें। यही है कि लोग दोस्ती यारी में पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, अब वो बोलते हैं यार क्या एग्रीमेंट करना, क्या चीज़ें करना, ठीक है, कौन सा धोखा दोगे। ठीक है, देखें हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि जो भी चीज़ करो लिखत पढ़त के साथ करो। सही है। ठीक है, तो कोई भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, उसको एग्रीमेंट पे लेकर आओ। ठीक है, एग्रीमेंट पे लेके आओ, जो भी आपका परसेंटेज स्टेक है डिसाइड करो कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास कितनी होगी, मेरे पास कितनी होगी, आपकी क्या जॉब होगी, मेरी क्या जॉब होगी। मतलब ये प्रॉपर चीज़ें पहले बैठने से पहले ही डिसाइड कर लें। कल के दिन ऐसा नहीं हो कि फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि नहीं ये चीज़ आप मेरे हिसाब से करो, आप मेरे हिसाब से ये चीज़ करो। मतलब आपका जो डोमेन है आप उसमें काम करो, उसका जो डोमेन है उसमें काम करें। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, देखें ऐसा नहीं है कि साथ मिलके जो है काम नहीं हो सकता। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप हमें राज नहीं आती। देखिए बात सारी होती है, हर इंसान अलग तरीके का होता है। हाँ। अगर किसी बंदे ने आपको धोखा दिया है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। एक इंसान बुरा होने से पूरी दुनिया बुरी नहीं हो जाती, और एक इंसान के अच्छे होने से पूरी दुनिया भी अच्छी नहीं हो जाती। ऐसे ही कहने का मकसद है
हर इंसान को उसके हिसाब से डील करें। एग्जैक्टली तो खैर कहने का मकसद इतना सा है कि देखें, सबसे मेन चीज़ मैं आपको इसके हवाले से बता दूं, पार्टनरशिप करें या जॉइंट वेंचर करें तो उसके अंदर एक मेन क्लॉज ये ज़रूर डालें कि जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो वो किस तरीके से ख़त्म होगी। क्योंकि लोग ये करते हैं कि एग्रीमेंट्स तो कर लेते हैं या ज़बानी भी कर लेते हैं या जो भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं होता कि जब ये ख़त्म होगी ना तो ये किस तरीके से होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से है ना वो बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि अगर कोई जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो उसमें होता ही है कि लोगों की लड़ाइयाँ ये होती हैं कि जो चीज़ें हमारी हैं वो किस तरह किस में कैसे तकसीम होंगी, ये बहुत बड़ा मसला होता है। और इसी की वजह से जो है ना वो मेन लड़ाई की वजह बनती है। अगर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है या आपका कोई बहुत अजीज़ है, आपने उसके साथ पार्टनरशिप की और वो खुदा ना खास्ता ख़त्म हो गई, तो फिर मसला ये होता है कि भाई ये चीज़ मेरी थी, ये चीज़ उसकी थी, ये उसकी थी। मेन चीज़ यही है कि भाई ख़त्म किस तरह करना है, जॉइंट वेंचर हो या पार्टनरशिप हो। तो खैर उम्मीद है कि मैसेज जो देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।